प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। बिल्कुल ठीक, सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ। शंकराचार्य की पदवी पर छिड़ी रात। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। उनको प्रमाण की जरूरत नहीं है। जिनको 3 शंकराचार्य माने वो शंकराचार्य है। यहाँ कोई किसी कानून की बात नहीं है। जब मोदी गया जाकर के चरणों में जब चरणों में जाकर के नमन किया, तब ये नहीं मालूम था इन्हें कि वो नमन कर रहे हैं तो शंकराचार्य हैं कि नहीं है। नोटिस पर बवाल अब आर-पार। किसी शंकराचार्य का यथाराइट प्रमाण पत्र शासन को नहीं है मांगने के लिए। ये जानबूझ करके कराया गया है। किसने करवाया? सरकार ने करवाया, और कौन करवाएगा? इसके अतिरिक्त कौन है करवाने? इन अधिकारियों की 2 कौड़ी के अधिकारी, इनकी औकात है? शंकराचार्य के अपमान पर बट गए संत। जायज शब्द का प्रयोग ही न करें महोदय। ये पूछें कितना नाजायज है। इन नाजायज की पराकाष्ठा को पार किया गया है। शंकराचार्य भगवान का केवल अपमान नहीं किया गया है, ये सनातन का अपमान किया गया है। कुछ संत बोले अब शासन के दिन बचे चंद। संत के राज में संत का अपमान हो, ये बहुत ही निंदनीय है। पाप का घड़ा जब बढ़ता है तो ऐसे ही होता है, और जहाँ जहाँ गौ ब्राह्मण संत का अपमान हुआ है तो उसका विनाश ही हुआ है। ऐसा लगता है कि कलयुग इनके ऊपर सवार हो चुका है और शायद विनाश से कोई बचा नहीं पाएगा। इस प्रकार से संतों के साथ अगर अन्याय होता रहा तो संत चुप नहीं बैठेंगे। 27 में इनको सबक सीखना पड़ेगा। माननीय योगी जी को कहो पता नहीं है, ये सब पता है। राजनीतिक कर रहे हैं। मुलायम सिंह ने महाराज जी के ऊपर एक बार ऐसे ही अपराध किया तो उनका सत्यानाश हुआ। प्रयागराज मेला प्राधिकरण का शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भेजा गया नोटिस अब उसके लिए जी का जंजाल बनता दिख रहा है। नोटिस में प्रशासन ने शंकराचार्य की पदवी पर सवाल उठाने पर संत समाज गुस्से में। आवाज बुलंद हो रही है कि क्या अब शासन प्रशासन तय करेगा कि कौन शंकराचार्य होगा। प्रशासन का ये मैं इस बात पे तो विरोध करता हूँ, क्योंकि आप राष्ट्रभक्ति करें, अपने दायित्वों का निर्वहन करें, लेकिन ये देवभूमि है तो शासन में प्रशासन में अगर किसी के पास योग्यता है, जिससे वो शक्ति का बोध है, तो वो तो उनसे पूछने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि शंकराचार्य कभी किसी में उनकी पर्सनल बका जो चलता है कोई, तो उनकी खुद में कोर्ट लगाया जाता है और उनकी वार्ताओं को सुना जाता है। शंकराचार्य कभी आम मुलजिम की तरह नहीं जाते। शंकराचार्य और साधु संतों के अपमान पर प्रयागराज से लेकर हरिद्वार तक विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हरिद्वार में संतों ने प्रशासन से माफी मांगने को कहा। ब्राह्मण और संत ने सामूहिक रूप से सांकेतिक धरना दिया है, और वो इसलिए दिया है, माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर दुर्व्यवहार वहां के प्रशासन ने किया है और उन संतों के ब्राह्मणों के साथ उनकी पिटाई की है। किसी की चोटी खींची है, किसी के कपड़े खींचे, किसी को जूते से मारा है। तो बिना विलंब करे वहां के जिला प्रशासन को सरकार बर्खास्त करे और सरकार जाकर के अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से क्षमा याचना करे और उनको माघ में का स्नान कराए। आदिकाल से शंकराचार्य जी का एक मठ है, मठ का सम्मान होता है, लेकिन माघ मेला मौनी मावस पर जो अपमान किया है वहाँ के प्रशासन अधिकारियों ने, ये वास्तव में सहन करने वाला नहीं। आज हिंदूवादी सरकार में उनके अधिकारी हमारी शिखा पकड़कर हमारे विद्यार्थियों को घसीट रहे हैं। इससे बड़ा अपराध हमारे ब्राह्मण समाज का नहीं है। शंकराचार्य पर विवाद तब ज्यादा बढ़ गया जब प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अनशन पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा। उनके शिविर के बाहर नोटिस को चस्पा कर दिया और लिखा कि 24 घंटे में बताएं कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं। मेला प्रशासन के नोटिस पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार किया और नोटिस का जवाब दिया। 24 घंटा पूरा होने से पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य नोटिस का जवाब लेकर रात 10:30 बजे मेला प्रशासन के कार्यालय पहुंचे। जहां कोई नहीं मिला तो संतों ने नोटिस का जवाब गेट पर चस्पा कर दिया।
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने नोटिस को मनमानी, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया। प्रशासन को नोटिस वापस लेने की चेतावनी भी दी और कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कोर्ट में मानहानि का दावा करेंगे।